जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज ये प्रॉफिट लॉस का क्लास 5 है। अगर आप इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चनों के माध्यम से। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने में हुई हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए हमें सीपी पता ही नहीं है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सीपी। क्या लिखते हैं? सीपी, क्योंकि हमें सीपी का वैल्यू दिया नहीं है। अब कह रहे हैं जब इस सीपी को हम एक बार बेचे कितने रुपए का? 717 रुपए का। 717 रुपए का जब बेचे यानी कि ये क्या हो जाएगा? SP1 पहले चक्र में जब बेचे तो इसमें क्या हुआ? लाभ हुआ। और फिर इसी सीपी को जब दूसरी बार बेचे यानी कि ये क्या हो जाएगा? SP2। ये SP2 जब दूसरी बार बेचे तो कितने रुपए के? 527 रुपए का बेचे। तो इसमें क्या हुई? हानि। और जितना हानि हुई यानी कि इसका 11 सही 1/9%, लाभ क्या हुआ? ज्यादा हुआ। तो 11 सही 1/9% का वैल्यू कितना होगा? 11 9 99 99 और 1 100 यानी कि एक हो जाएगा 100/9, 100/9 हो जाएगा। और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 निकलेगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यानी कि आएगा इसका वैल्यू 1/9। यानी कि हमें हानि तो हुई 9 रुपए की। हानि कितने हुई? 9 रुपए की। और इसका 11 से 1/9% ज्यादा यानी कि एक और। तो ये क्या हुआ? लाभ। यानी कि लाभ कितना हुआ हमें? तो लाभ हुआ 9, तो ये हानि हुई और इसका एक ज्यादा यानी कि लाभ 10 हुआ। हानि 9 और लाभ 10। तो यानी लाभ यहाँ पे कितना हुआ? 10 और हानि कितनी हुई? 9। अगर हमें इस सीपी पे लाभ ना होता, ठीक, और हानि ना होता तो क्या सीपी में कोई परिवर्तन होता? नहीं परिवर्तन होता। तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे? 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19। 10 और प्लस कितना होगा? 19। और इसका अंतर देखो, इसका और इसका अंतर। अगर ये जब लाभ में ना होता और ये हानि में ना होता तो इसका वैल्यू कितना होगा? 7 में से 7 जाएगा 0 और ये 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ पे बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1। इसका अंतर क्या आएगा? 190। यानी कि 10 और प्लस 9 का वैल्यू कितना आएगा? 190। ये क्या कितना जाएगा? 10 और 9 19। 19 बराबर 190। ठीक, तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर होगा 10 होगा। 1 बराबर कितना होगा? 10। हमें लाभ कितना हुआ है? लाभ में हुआ है लाभ, यहाँ पे देखिए लाभ हुआ है 10। 1 का वैल्यू 10, तो 10 का वैल्यू 10 से यहाँ पे गुणा करा देंगे यानी कि कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, एक लाभ कितना होगा? 100। कोई वस्तु 717 रुपए में बेचे हैं, 100 रुपए का हमें लाभ हुआ है तो उसका सीपी निकाल लेंगे। सीपी यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है कि एसपी जितना का बेचे हैं अगर उसमें से सीपी हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट हमें कितना मिला है? 100 बराबर एसपी कितने रुपए बेचे हैं? 717 रुपए का और माइनस क्या करेंगे? सीपी। अब सीपी को इधर ले आएंगे तो ये सीपी क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 717 रहेगा और ये 100 इधर है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे। अब सीपी इक्वल क्या हो जाएगा? 717 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 617। 600 कितना होगा? 17। तो सीपी का वैल्यू कितना आया? 617 रुपए आया। ठीक, अब कह रहा है इस 617 रुपए पर हमें 10% लाभ को कमाने के लिए कितने रुपए का बेचे, यानी कि एसपी कितना रुपए का करें। तो हमें 617 रुपया दिया। ठीक, 617 रुपए में हमें कितने रुपए का लाभ लेना है? तो 10%। अच्छा बताइए ये अपने आप में 100% है। जब 100% में 10% लाभ लेंगे यानी कि 110% का लाभ लेना होगा हमें। ठीक, यही से क्वेश्चन पूछा है। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 617 गुणे 110 बटे 100% हटाएंगे तो ये भी ना मिलेगा। अभी क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल। अभी हो जाएगा 11 से 77 के 7 हासिल आएगा 7 और 11 एकम 11, 11 और 7 18 के 8 हासिल आएगा 1। 11 छक्के 66, 66 और 1 67 और बटे 10 लिखा है यानी एक अंक बाद दशमलव लिखना पड़ेगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? इसको एसपी
678.7 रुपए का हम अगर 10% का लाभ लें तो कितने रुपए का बेचेंगे? 678.7 रुपए का। चलिए दोस्तों इसको इरेज कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमें क्या सीपी तो पता नहीं है, ठीक, और हमें बेचे इसको 2 बार है एसपी यानी कि 2 बार किया, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे सीपी, यहाँ पे लिख लेंगे सीपी, ठीक, सीपी लिख लिया, ठीक। और जब हम इसको एक बार बेचे तो ये SP1 कितना किए हैं? एक बार जब बेचे तो हम 800 रुपए में बेच दिए, ठीक, कितने रुपए में? 800 में। अब फिर जब हम SP2 किए, SP2 जब दोबारा बेचे इसी वस्तु को तो कितने रुपए में बेचे? इसको बेचे फिर 275 रुपए में, 275 रुपए में बेचे, ठीक। एक बार इसी वस्तु को 800 रुपए में बेचे तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। और जब इसी वस्तु को हम 275 रुपए में बेचे तो क्या हुआ? हमें हान हुआ। लेकिन कितना? जितना हान हुआ उसका लाभ कितना हुआ? 20 गुना। हम मान लेते हैं कि लाभ हमें 1 रुपए का हुआ तो इसका 20 गुना यानी कि इसको कितना हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। अगर हमें लाभ 20 रुपए का ना होता, हानि 1 रुपए का ना होती तो क्या सीपी में कोई परिवर्तन होता? नहीं परिवर्तन होता। तो देखो यहाँ से अगर लाभ हुआ है और हानि हुआ तो इसका अंतर कितना है? लाभ और हानि के बीच का अंतर कितना है? तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5, ठीक। अब यहाँ से देखो, यहाँ लाभ और हानि को जोड़ लो, यहाँ से 20 और 1 कितना होगा? 21। 21 का वैल्यू कितना है? 525। 525 तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू निकालने के लिए 525 बटे क्या कर देंगे? 21 कर देंगे। अब काटो इसको, 21 दूना कितना होता है? 21 दूना 42, कितना बचेगा? 42 और 10 बचेगा और ये बचेगा, इसमें जुड़ेगा तो 105। तो 21 पंचे कितना होता है? सॉरी ये दूना गया था, 21 दूना कितना होता है? 42, 42 में कटेगा तो बचेगा ये 10, इसमें जुड़ेगा तो 105 हो जाएगा और 21 पंचे 105 यानी 1 का वैल्यू कितना आया है? 25। अब ये लाभ का वैल्यू निकाल ले या हानि का वैल्यू? तो चलिए हानि का निकाल लेते हैं, हानि का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन में लाभ का निकालेंगे तो ठीक है, हानि का 1 का वैल्यू पूछा और 1 का वैल्यू में पता है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 यानी हानि कितने रुपए का होता है? 25। अब यहाँ में देखिए, हमें एसपी पता है, सेलिंग प्राइस पता है, हानि पता है, लॉस पता है, तो हम क्या सीपी निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लॉस बराबर क्या होता है? सीपी में जितने रुपए का लाए खरीदे होंगे उतने में हम बेचे होंगे, यानी कि कमी का तो बेचे होंगे तभी तो हमें लाभ हुआ। तो सीपी माइनस एसपी कर देंगे, लॉस निकालेंगे। लॉस कितना है? 25 रुपए का है, बराबर सीपी पता नहीं है और माइनस एसपी कितना है? एसपी 275 रुपए का है, ठीक, 275 रुपए का है। अब ये देखिए यहाँ पे ये माइनस है, इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 25 प्लस 275 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? सीपी। अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 और 7 2 9 और 1 हासिल, 10 के 0 हासिल आएगा 1, 2 और 1 हासिल 3, यानी सीपी हमारा कितना आया? सीपी आया 3। सीपी कितना आया? 300। सीपी आया 300, ठीक। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 20% लाभ कमाने के लिए इसको किस रेट में बेचना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सीपी
हमें सीपी कितना है 300 और हमें इस पे कितने परसेंट का लाभ लेना है 20% का। ये अपने 100% है, इसका 20% कितना होगा 120%। ठीक, इसी का वैल्यू पूछा है, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो 300 गुणे 120 बटे परसेंटेज हटाएंगे तो डबल जीरो लिखना पड़ेगा। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बराबर बचेगा 3 0 0 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। यानी हमें एसपी कितना करना होगा, एसपी हमें बेचना होगा 360 रुपए का। जब हम बेचेंगे तभी हमें कितने रुपए का लाभ मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 60 रुपए का लाभ मिल जाएगा। और इस सीपी कितना था 300 था, एसपी कितने का बेचेंगे 360 रुपए का। चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 2200 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% ज्यादा है। 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आइए देखते हैं। सीपी नहीं पता तो क्या करेंगे, सीपी को एग्ज्यूम कर लेंगे, सीपी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, उसके बाद में जब इस सीपी को हम एक बार सेल करते हैं, यानी इसको क्या करते हैं SP1 करते हैं, SP1 करते हैं, तो हम कितने रुपए का बेचते हैं 2200 रुपए का। SP1 पहले चक्कर में कितने रुपए के इस वस्तु को बेचते हैं 2200 रुपए में, तो हमें क्या होता है लाभ होता है, लाभ होता है। ठीक, और फिर जब इसी वस्तु को हम 1100 रुपए में बेचते हैं, कितने को, यानी SP2 जब करते हैं, SP दोबारा बेचते हैं तो कितने रुपए का 1100 रुपए का। ठीक, 1100 रुपए का करते हैं, तब हमें क्या होती है हानि होती है, हानि होती है। और कितना, इस हानि का 20% लाभ ज्यादा होता है, यानी कि 20% का वैल्यू क्या होगा 1/5 होगा। अगर हमें हानि कितने रुपए का हो 5, तो इसका 20% ज्यादा, यानी कितना ज्यादा 1 ज्यादा, तो लाभ कितने का होगा, लाभ होगा हमें 5 और 1 ज्यादा यानी कि 6 रुपए का। तो हमें लाभ कितने का हुआ 6, और हानि कितने का हुई, तो हानि हुआ हमें 5 रुपए का। अगर हमें 6 रुपए का लाभ और 5 रुपए का हानि ना होता तो क्या सीपी में कोई परिवर्तन होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, हम जोड़ लेंगे इसको 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और जितना लाभ हुआ और हानि के बीच का क्या लेते हैं अंतर। तो 2200 में से 1100 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1100 तो ही बचेगा। तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1100, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11 से 11 कैंसिल, यानी 1 का वैल्यू 100। हमें लाभ निकालना है, तो लाभ हमें कितना यूनिट मिला है, तो लाभ हमें मिला है 6, हमारे हिसाब से 6। 1 का वैल्यू 100, तो 6 को 100 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा लाभ हो जाएगा हमें 600। कितना हो जाएगा 600। अभी बताइए, प्रॉफिट हमें पता है, एसपी भी हमें पता है, तो क्या सीपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी कि प्रॉफिट बराबर होता क्या है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी जितने का बेचे हैं उनमें से हम सीपी घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट हमें कितना है 600 रुपए का है प्रॉफिट। ठीक, एसपी कितने रुपए बेचे हैं, तो 2200 रुपए का बेचे हैं, यहाँ पे देखिए 2200 का बेचे, और सीपी हमें पता नहीं तो क्या करेंगे सीपी इधर लिखेंगे। अब सीपी को क्या करेंगे बराबर के इधर लाएंगे और 600 को उधर भेज देंगे, तो ये सीपी इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर। ये 2200 यहाँ पे तो रहेगा ही अपनी जगह पे, और 600 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 600 ये निकल जाएगा। तो सीपी इक्वल क्या हो जाएगा 2200 में से 600 घटाएंगे कितना बचेगा 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ क्या बचेगा 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि सीपी कितना था 1600 था, यानी सीपी वैल्यू कितना आया 1600 आया। ठीक, अब ये बताइए 1600 पर हमें 25% का क्या लेना है लाभ लेना है, तो हम कितने रुपए का बेचे। इस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए इस 1600 पर, यानी सीपी हमें कितना था 1600 पर, हम क्या लें लाभ लेंगे कितने रुपए का 25% का। ये बताइए 1600 अपने आप में 100% है, इस पे 25% लाभ लेना होगा, यानी कि कितना बेचेंगे 125 रुपए का। ठीक, ये 25%। अब परसेंटेज हटाएंगे तो हमें नीचे क्या लिखना पड़ेगा 100 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 100। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 16 पंचे कितना होगा 80, हासिल आएगा 8,
16 दूना 32, 32 और 8 40, हासिल आएगा 4, 16 एकम 16, 16 4 20, यानी हमें एसपी कितना करना होगा 2000 का, यानी एसपी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 2000 का। इस 1600 को 25% लाभ पाने के लिए हमें कितने रुपए में बेचना होगा, तो हमें 2000 रुपए में बेचना होगा। चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जबकि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है और मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। मोमबत्ती का तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ये देखते हैं। इसमें देखिए आप कितने लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, तो कितने लोगों के बीच में 2 लोगों के, तो क्या क्या है, मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती है और एक क्या है, कलम है। ठीक, अब कह रहा है जो इसका मोमबत्ती का क्रय मूल्य यानी कि सीपी है, कलम के क्रय मूल्य से क्या है, आधा है, तो हम इसको क्या मानेंगे, सीपी इसका, ये अगर हम मान लें 2x है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, फिर अगर हम इसका एसपी मान लें, एसपी एज्यूम करते हैं कि ये ए हो और ये क्या हो जाए, बी हो, तब इसमें 2 स्थिति बनेगा। फिर कह रहा है कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो कितना, एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य x है तो 10 का कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक, और इसके बराबर कितने बराबर, 3 कलमों के विक्रय मूल्य, यानी कि एक का विक्रय मूल्य b है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, के बराबर लाभ मिलता है कि प्रॉफिट मिलता है। ये क्या हो जाएगा, पहली स्थिति, इसमें 2 स्थिति बनेगा। फिर दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, फिर कह रहा है 10 कलमों को बेचने पर एक कलम का क्रय मूल्य 2x है तो 10x का कितना हो जाएगा, 10 दूना 20x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20x। और फिर कह रहा है कि 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 मोमबत्ती, एक मोमबत्ती का मूल्य ए है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है, इस तरह इसको लॉस हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, स्थिति दूसरी हो जाएगी। अब जो ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का संख्यात्मक मान है, यानी कि ये इसका बराबर p बराबर 3/p बटे 10x और 4 ये बराबर 4 ये बटे 20x, ये संख्यात्मक मान क्या आपस में बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3b बटे 10x बराबर क्या हो जाएगा, 4a बटे 20x। अब जैसे बराबर होगा तो ये 10 एकम 10, 10 दूना 20 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3b बराबर क्या हो जाएगा, 3b बराबर 2a, क्या हो जाएगा 2a। अब b बटे a का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, b यहाँ पे रखेंगे और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो फिर ये 2 अपनी जगह पर ही रहेगा और फिर क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3, यानी b का वैल्यू में कितना मिला, विक्रय मूल्य 2 और a का 3। अब इसी का अनुपात पूछा है तो a अनुपात b निकाल लेते हैं, a का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू कितना है 2, तो इनका विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा।